फ्रेंड्स प्रणाम। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टूल्स देखे थे, ठीक है। उसके अंदर स्टार एंड पॉलीगॉन टूल, ठीक है। तो स्टार एंड पॉलीगॉन टूल मीन्स क्या है, ठीक है। स्टार टूल किसके लिए यूज़ किया जाता है, स्टार बनाने के लिए, ठीक है। एंड पॉलीगॉन टूल किसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आपको एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स रखने हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या रखे मैंने 1 2 3 4 यहाँ पर सब पॉइंट्स रखे है ना। तो वो पॉइंट्स को अपने आप जॉइंट करने का काम किसका है, पॉलीगॉन टूल, ठीक है। पर जब आप पॉलीगॉन टूल करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर ये जो लाइन होती है वो लाइन को आप कर्व नहीं दे सकते हो, ठीक है। खाली क्या कर सकते हो, जॉइंट्स। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशंस दी गई है। अ पॉलीगॉन कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड देन क्लिक ऑन द फर्स्ट पॉइंट टू क्लोज इट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट टू क्लोज इट मीन्स क्या होता है कि जहाँ से मैंने स्टार्टिंग पॉइंट किया है, जैसे ये जो फर्स्ट डॉट है मेरा, ठीक है, ये मेरा स्टार्टिंग है, तो एंडिंग भी कहाँ पर होना चाहिए मेरा, वो तो ही वो क्या होगा, क्लोज, ठीक है। पर यहाँ पर आप कोई भी लाइन को क्या नहीं कर सकते हो, कर्व नहीं कर सकते हो। जैसे ही आप डॉट कंप्लीट करोगे, ठीक है, वहाँ पर अपने आप ही क्या हो जाएगा, सब लाइन एजिस बन जाएगी, ठीक है। अब है नेक्स्ट बिलाइन टूल, ठीक है। तो बिलाइन टूल भी सेम एज किसके जैसा है, पॉलीगॉन टूल के जैसे। इसके अंदर भी क्या किया जाता है, एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स किए जाते हैं। पर एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स को, ये जो आपकी एजिस दिखाई दे रही है आपको ना, तो ये एजिस को कर्व देना है, ठीक है। उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, बिलाइन टूल, ठीक है। तो पॉलीगॉन टूल एंड बिलाइन टूल सेम एज है, ठीक है। पर डिफरेंट क्या है, बिलाइन टूल के अंदर उसको कर्व्स किया जाता है। Beeline tool is used to make objects with any number of points and curve, ठीक है। तो बिलाइन टूल को स्टार्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बिलाइन टूल है, ठीक है, बिलाइन टूल को यूज़ करना है एंड जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से आपको क्या करना है, सब डॉट्स करने, और जो लास्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट। टू स्टॉप ड्राइंग द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक ऑन द लास्ट पॉइंट। आफ्टर ड्राइंग द ऑब्जेक्ट कैन बी एडिटिंग यूजिंग द डक्स, ठीक है। डक्स मीन्स क्या होता है, ये जो आपके छोटे छोटे डॉट है ना, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बहुत सारे डॉट्स के लिए आपको समझाया था, ऑरेंज डॉट, ग्रीन, ठीक है, ये रहे आपके, ठीक है। तो यहाँ पर उन लोगों ने क्या ड्रॉ किया है, हार्ट शेप। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ टूल। अब ड्रॉ टूल मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो ड्राइंग करने के लिए आप जो यूज़ करते हो वो क्या होता है आपका ड्रॉ टूल। और ड्रॉ टूल को यूज़ किससे किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ माउस, है ना। किससे यूज़ करो, क्या, माउस। यू मस्ट बी फेमिलियर विद द ड्रॉ टूल एज इट इज़ द मोस्ट कॉमन टूल इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग, ठीक है। ड्रॉ टूल किसके लिए यूज़ किया जाता है, ड्राइंग के लिए। यू कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ माउस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिल टूल, ठीक है। द फिल टूल चेंज द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे सर्कल है, रेक्टेंगल है, पॉलीगॉन है, ठीक है, इन सब के कलर को चेंज करना है, उसके लिए क्या यूज़ करोगे आप, फिल टूल। सिलेक्ट द कलर फ्रॉम द कलर पैलेट, सिलेक्ट द फिल टूल बटन एंड देन क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स के आपके सर्कल हो सकते हैं आपके ऑब्जेक्ट। दिस टूल हैज़ एन इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग लेयर्स, ठीक है। कहाँ पर चेंज हो सकता है, सर्कल लेयर को, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, स्टार, रीजन्स, आउटलाइन, चेकबोर्ड एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आई ड्रॉप टूल, ठीक है। द आई ड्रॉप टूल अलाउ यू टू सिलेक्ट कलर फ्रॉम द आई ड्रॉप टूल। सिलेक्ट द आई ड्रॉप टूल एंड क्लिक ऑन वर्क एरिया, द सेट डिफॉल्ट फोरग्राउंड कलर इन द आई ड्रॉप टूल, ठीक है। डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर, ठीक है। फोरग्राउंड कलर मीन्स क्या होता है, जो आपका कलर है, ठीक है, पीछे वाला नहीं, आगे का थोड़ा शेडेड करना है, उसके लिए क्या यूज़ करोगे, फोरग्राउंड कलर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट कैसा होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। ग्रेडियंट के अंदर होता है शेडेड, एक डार्क शेड एंड एक लाइट शेड, ठीक है। जैसे मैंने ग्रीन कलर रखा है, ठीक है, तो जो फर्स्ट लाइन होगी आपकी, ठीक है, वो कैसे होगी, डार्क ग्रीन, ठीक है। और जो अंदर पीछे की साइड होगा, ठीक है, बैकग्राउंड, वो कैसा होगा, लाइट ना। तो आपको यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दिखा देती हूँ, ठीक है। ये रहा, देखो, एक क्या है आपका लाइट शेडेड हो रहा है, एक ग्रीन डार्क में रखा और एक येलो, ठीक है। तो आपको 2 कलर यूज़ करने हैं, ठीक है। उसके लिए क्या यूज़ करोगे,
टू और मोर कलर भी यूज़ कर सकते हो, है ना, पर कैसा होगा वो लाइट डार्क कलर आपको एक ही टूल के अंदर यूज़ करना है उसके लिए, ठीक है। जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर मुझे टू और मोर कलर यूज़ करना है, उसके लिए क्या यूज़ करूँगी मैं, ग्रेडियंट। द ग्रेडियंट टूल इज़ यूज टू क्रिएट स्मूथ ट्रांजिशंस बिटवीन टू और मोर कलर इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको कोई ऑब्जेक्ट के अंदर टू और मोर कलर यूज़ करना है, उसके लिए क्या यूज़ करोगे आप, ग्रेडियंट। When you select the gradient tool, the tool options panel will show the options for gradient, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं आपके ग्रेडियंट, तो मेन और सबसे मोस्ट एमपी क्वेश्चन है आपका 4 टाइप्स के ग्रेडियंट्स होते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट्स कितने टाइप के होते हैं, 4, लीनियर, रेडियल, कॉनिकल एंड स्पाइरल, ठीक है। जो फर्स्ट है वो कौन सा है आपका, लीनियर, ठीक है। तो जो सिंपल स्ट्रेट लाइन के थ्रू यूज़ किया जाता है ना, देखो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, है ना, तो ये क्या है आपका लीनियर, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन यूज़ किया जाता है, वो कौन सा है आपका, ग्रेडियंट लीनियर। दिस प्रोड्यूस अ सिंपल ट्रांजिशंस इन अ स्ट्रेट लाइन, सेट द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर, क्लिक वेयर यू वांट टू ग्रेडियंट टू बिंग एंड ड्रॉप ड्रैग टू वेर यू वॉन्ट टू ट्रांजिशंस टू एंड। क्या करना है आपको, यहाँ से जो आपका फर्स्ट पॉइंट है यहाँ से उसको क्या करना है, ड्रैग करना है, ठीक है, और यहाँ पर उसको ड्रॉप करना है, ठीक है। द ग्रेडियंट विल बी क्रिएटेड परपेंडिकुलर्स टू द लाइन यू ड्रैग आउट, ठीक है। जहाँ तक आप ड्रैग आउट करोगे वहाँ तक वो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप का रेडियल, ठीक है। रेडियल कैसा होता है, एक राउंड एक जेट से, देखो सर्कल सर्कल नहीं बना है उसके अंदर, ठीक है, पर वो जो राउंड एक फॉर्म में होना, ये कैसा है आपका, कैसा है, देखो एकदम लाइन स्ट्रेट लाइन, और ये कैसा है आपका सर्कल वे के अंदर। दिस प्रोड्यूस सर्कुलर कलर्स विद द ट्रांजिशंस बीइंग एट द सेंटर ऑफ दोज सर्कल्स, ठीक है। सर्कल्स टाइप्स के चाहिए उसको, तो उसके लिए क्या यूज़ करोगे आप, रेडियल, ठीक है। नेक्स्ट कॉनिकल, ठीक है, जैसे कॉर्न शेप के अंदर चाहिए आपको, है ना, तो ये क्या है आपका कॉनिकल शेप्स। दिस हैज़ द अपीयरेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन द टिप ऑफ कॉर्न, ठीक है। कैसा होना चाहिए, आपके कॉर्न के जैसा चाहिए, उसके लिए क्या यूज़ करोगे आप, कॉनिकल। द ग्रेडियंट इज अलोंग द सर्कुलर आर्क ऑफ द सेंटर एंड गोज इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। आप कोई भी डायरेक्शंस के अंदर उसको यूज़ कर सकते हो। क्लिक to set the center and drag to indicate the directions which your foreground and background color should go, ठीक है। आप नीचे की साइड करोगे तो वो कहाँ से साइड बनेगा, नीचे, ठीक है, पर आप अप साइड जाओगे तो कैसा होगा, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट स्टेप का स्पाइरल, ठीक है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप कोई बुक की जेरोक्स करवाते हो तो उसको स्पाइरल करवाते हो, तो वो कैसा होता है, राउंड एंड राउंड एंड राउंड, है ना। तो दिस टाइप ऑफ चाहिए, उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, spiral. These produce a spiral gradient. Click to set the center of the spiral and drag to set the tightness, ठीक है। क्या यूज़ किया जाता है यहाँ पर, एक टाइटनेस, एक सबकी साइज कैसी होती है, एकदम सेम टू सेम, ठीक है। तो ग्रेडियंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, 4, कौन कौन, रेडियल, कॉनिकल, स्पाइरल एंड रेडियल, है ना, कौन कौन से होते हैं, 4 टाइप्स के, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है, टेक्स्ट टूल, ठीक है। तो टेक्स्ट टूल किसके लिए यूज़ किया जाता है, आपको कुछ भी आपके जो कैनवास विंडो के अंदर कुछ भी टेक्स्ट टाइप करने उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल अलाउ यू टू एंटर टेक्स्ट बाय क्रिएटिंग टेक्स्ट लेयर, ठीक है। टेक्स्ट को क्रिएट करना है उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, टेक्स्ट लेयर। Select the text tool icon from the toolbox and click in the canvas window where you want to text layer to be created, ठीक है। अब जहाँ पर भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो वहाँ पर क्या करोगे आप, ये इसको क्लिक करोगे, ठीक है। तो आपको क्या दिखाई देगा, एक बॉक्स, ठीक है, ये रहा, देखो आपका दिखा रहा है टेक्स्ट पैराग्राफ, एंटर टेक्स्ट हियर गुजरात टूरिज्म। जैसे ही आप ओके बटन प्रेस करोगे वहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, गुजरात टूरिज्म, ये रहा, ठीक है। आप इसको कर्व करना मतलब थोड़ा मूवमेंट करना चाह रहे हो, थोड़ा बिग करना चाह रहे हो, है ना, तो सब चीज़ यहाँ पर आपको हो जाएगी। जो यहाँ पर डक दिए गए, ग्रीन एंड ऑरेंज डक, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप का जूम टूल, ठीक है। जूम टूल मीन्स क्या होता है, ठीक है। अब जो भी कोई भी, जैसे मेरा सर्कल लेयर है, ठीक है, तो सर्कल लेयर को जूम करना है, मतलब क्लोजर करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, जूम टूल।
द जूम टूल इज यूज टू गेट अ क्लोजर और फार अवे व्यू of the object in the working area. The zooming does not affect the output result. ठीक है, वो आप जब भी कोई यूज़ करते हो, है ना, जूम किसके लिए यूज़ करते हो, आप आपके खुद के लिए, ठीक है, उसके अंदर आउटपुट के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है विड्थ टूल, ठीक है। विड्थ टूल किसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, जैसे मेरे रेक्टेंगल की लाइन्स है, ठीक है, वो लाइन्स को थिकनेस करनी, इंक्रीज और डिक्रीज करनी है उसकी लाइन को, उसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा, width tool. The width tool help to increase or decrease the width of a line. It acts like we use pencil to make a line thicker or eraser to make the thinners. Select the outline layer to change the width on particular segment of a line and then move mouse over that lines. Press the left mouse button and move cursor back to fourth along line. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो width है, ठीक है, द विड्थ ऑफ आउटलाइन विल बी इंक्रीज एट द प्लेस वेर यू मूव द कर्सर टू डिक्रीज, ठीक है, जैसे ही आप माउस के हेल्प से वो इंक्रीज करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको कर्सर को क्या करना है, ओनली फॉर मूव, ठीक है, पर जब आपको डिक्रीज करना है तो आप ओनली फॉर माउस करके करोगे, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज, तो वो हो पाएगा नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल की को होल्ड करके रखना है, मतलब प्रेस करके रखना है, ठीक है। तो विड्थ टूल के अंदर इंक्रीज करने के लिए आपको ओनली फॉर क्या करना है, कर्सर को मूव करना है, ठीक है, पर डिक्रीज करना है तो क्या करना है, आपको जो कंट्रोल की उसको क्या करके रखना है, होल्ड करके, ठीक है। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपकी लाइन की जो थिकनेस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसफॉर्म टूल, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म टूल अलाउ यू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड टू मूव, ठीक है, क्या होता है, जैसे ही आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे सर्कल है, रेक्टेंगल है, उसको मूव करना है, रोटेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, ट्रांसफॉर्म टूल। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट on the canvas window and click the transform tool if the object cannot get selected as the observed by another layer, then you can select the layer in the layer panel, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपका जो भी लेयर पैनल मीन्स क्या है, जैसे सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल के लेयर कौन कौन से, सर्कल है ना, ठीक है, उसके लेयर कौन कौन से है, 2 लेयर्स होते हैं, ठीक है, सर्कल के एक सेंटर, ठीक है, और एक रेडियस जो सर्कल लेयर के अंदर हमने देखा था, तो वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगे और आपको उसको मूव करना है, रोटेट करना है और स्केल करना है, उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, ट्रांसफॉर्म टूल। अब नेक्स्ट आपका स्मूथ मूव टूल, ठीक है, तो ये भी कैसा है, आपके सेम एज ट्रांसफॉर्म टूल के जैसे, पर इसके अंदर कैसा होता है कि जैसे आपको मल्टीपल डक्स, ठीक है, मल्टीपल डक्स मीन्स क्या होता है, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, एक से ऐसे सर्कल के अंदर मूव भी करना है, रोटेट भी करना है, स्केल भी करना है एट द टाइम ऑफ मूवमेंट, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, स्मूथ मूव टूल। तो स्मूथ मूव टूल वर्क जस्ट लाइक ट्रांसफॉर्म टूल व्हेन मल्टीपल डक्स आर सिलेक्टेड। सिलेक्ट मल्टीपल डक्स बाय प्रेसिंग Ctrl+A, ठीक है, Ctrl+A का मीनिंग क्या होता है, सिलेक्ट ऑल, ठीक है, मस्ट IMP क्वेश्चन है, ठीक है। Ctrl+A किसके लिए यूज़ किया जाता है, आपके सारे के सारे जितने भी डक्स है वो सारे डक्स को क्या करना है, एक साथ सिलेक्टेड करना है, उसके लिए क्या करोगे आप, Ctrl+A और ड्रैगिंग रेक्टेंगल अराउंड द डक्स। नाउ व्हेन यू ड्रैग वन ऑफ द सिलेक्टेड डक द अदर विल ऑल्सो मूव, ठीक है, एक डक को आप सिलेक्ट करते हो, ठीक है, और उस टाइम पे एक ही वर्क होता है, तो वो क्या है आपका ट्रांसफॉर्म टूल, पर वही बहुत सारे डक एक साथ में वर्क करे, ठीक है, वो क्या है आपका स्मूथ मूव टूल्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्केल टूल, ठीक है, तो स्केल टूल just same as smooth move tool. Here also when we select multiple ducks and drag one of the selected ducks and other selected ducks will scale relative to the center of the selected group. अब स्केल टूल मीन्स क्या होता है कि जैसे मैं कोई एक रेक्टेंगल के डक की साइज़ चेंज कर रही हूँ, है ना, तो बाकी सब जितने भी है, ठीक है, वो सबकी साइज़ कैसी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और लास्ट टॉपिक है अपना रोटेट टूल, ठीक है, यहाँ पर सेम एज किसके जैसा है, स्मूथ मूव टूल के जैसे, ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल डक्स को ड्रैग करोगे और वो मूव करवाओगे, है ना, रोटेटिंग करवाओगे, तो वो भी क्या होगे, ग्रुप ऑफ जो आपके डक्स है वो क्या होगी, यहाँ पर रोटेट होंगे, ठीक है। अब फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स की एक्सरसाइज, ठीक है, जितने भी MCQs है, ठीक है, मैं आपको PDF के थ्रू बता दूँगी, ठीक है।